कोटान को दंडवत प्रणाम। सुंदरता का मिलन, ब्रह्मवाणी का गुंजन और ब्रह्मवाणी का गुंजन सारे ब्रह्मांड में गुंज रहा है और ब्रह्मांड की ओर हमारी नजर फैला रहा है कि डोंट थिंक योरसेल्फ स्मॉल, थिंक बिग। आज दिन तक जितना सोचा गया है, समझा गया है, उससे भी अधिक go beyond what you already have, what you already know, what you already understand। हम जो जानते हैं उससे अधिक जानने के लिए ब्रह्मवाणी आई है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है जो सदा पल पल विकसित होता रहता है, जो हमेशा डेवलप ग्रोइंग होता रहता है, वो स्टेशनरी नहीं है। एक जगह पे स्थिर जो रहता है उसे ब्रह्म नहीं कहते। और हमारे सदगुरु ने तो पर ब्रह्म की बात बताई, ब्रह्म से परे पर ब्रह्म की बात बताई। हमारे सबके सामने अब चुनौती इस बात को समझने की है कि हम अपने आप को, अपनी समझ को कौन से हाइट से देख रहे हैं। पुरातन आदमी जो था, भय की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से जंगलों में घूमता था। फिर कुछ डेंजर आया, दौड़ना भी इवोल्यूशन ने सिखा दिया विकास के क्रम में। पंछियों को देखा, उड़ना भी सोचने लगा कि नहीं, आई कैन फ्लाई। हेलीकॉप्टर आए, प्लेन आए, ऊंचे ऊंचे उड़ते गए, स्पेस शटल आए और अधिक ऊंचाई पे जाने लगे और ब्रह्मांड की नई नई सीमाओं को हम छूने लगे। जो व्यक्ति सबसे पहली बार हवा में उड़ा होगा, उसके चिंतन की यदि हम ध्यान करें, उसकी फीलिंग्स की, उसके इमोशंस की यदि हम फील कर सके, कितना एक्साइटमेंट होगा उसको। और जो पहली बार प्लेन में बैठा, राइट ब्रदर्स, और उसके बाद में जो पहली बार स्पेस शटल में गया, स्पेस शटल में जो जाते हैं वो स्पेस में से जब पृथ्वी की ओर देखते हैं तो ये अनुभव, दिव्य अनुभूति में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पृथ्वी इज जस्ट अ डॉट, सिंपल डॉट, छोटी सी एक डॉट दिखती है और उस डॉट के अंदर 9 बिलियन लोग, इतने सारे जीव। और तब रियल क्वेश्चन उसके मन में आता है कि मैं कौन हूं? Who am I? I'm nothing. बट ये इंटेलिजेंस जो परमात्मा ने दी है, उसकी ऊंचाई इतनी है अधिक, जिसने मुझे ये समझा दिया है। तब उसने ऊंचे जाकर वो देख पाया। हमें सदगुरु ने जो दिया है उसको यदि देखें तो संप्रदायों की समूह, धर्म और धर्म का भी आगे देखो, देखते जाओ, ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड को देखते जाओ और निराकार के पार, तीन पार के भी पार। और फिर कहा कि ये परम धाम है, परम अर्थात सुप्रीम, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। जितना भी आज आपको बेस्ट में बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, बेस्ट में बेस्ट सुख लगता है, तो आप कहते हो कि ये परम है, लेकिन कल वो परम और अधिक ऊंचाई पर जाएगा। तो वी मूव टुवर्ड हायर एंड हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, एक्सपीरियंस। इट नेवर एंड्स।
इसको कहते हैं पार के पार जाना। ये एटीट्यूड होनी चाहिए पहले तो हमारे अंदर कि आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग, मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि ये शब्द आए हैं, सदगुरु ने जो शब्द दिए हैं, ये शब्द इसलिए दिए हैं ताकि हम शब्दातीत के अनुभव को छू पाए। एक पल के लिए, 2 पल के लिए उसको कुछ स्टेबलाइज कर पाए, कुछ चौपाइयों का सहारा लेते हैं। और मैं अपनी बात 15 मिनट में समाप्त करूंगा। लेकिन आज यदि हम जीवन के जिस भी मोड़ पर खड़े हैं, इफ एवरीबडी टेक इट वेरी वेरी सीरियसली कि अभी रिमेनिंग लाइफ जो है मेरी, जितने भी ब्रीथ मुझे मिले हैं, तो आई शुड बी खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो शांति। हमारे जो सदगुरु हुए उनकी यात्रा देखते हैं। जब 11 साल के थे तो मन में विचार आया, सिंपल थॉट, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो है नहीं, सिंपल थॉट, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा बर्थार कौन है, मेरे एग्जिस्टेंस का सोर्स कहाँ है, क्या है, कैसा है। इतना ही प्रश्न था, सिंपल क्वेश्चन। समटाइम्स हम भी सांप्रदायिक बातों में इतने उलझ जाते हैं कि ये बात प्रश्न ही भूल जाते हैं, और प्रश्न का स्कोप कितना विशाल है, उसकी विशालता को हम भूल जाते हैं और छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। इसको स्पष्ट कर रही है ब्रह्मवाणी। क्या कहती है? पिया मैं बहुत बात तो को दूरिया। तो खोज करने के लिए निकलते हैं कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न जो हमारे सदगुरु का था, वो हमारा प्रश्न बनना जरूरी है। किसी भी धर्म को मानो, किसी को भी सदगुरु मानो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे पहले ये तो अवश्य करना होगा कि उन्होंने जो भी स्तर का ज्ञान दिया है, किसी ने निराकार का ज्ञान दिया है, किसी ने अखंड गौड़ोक का ज्ञान दिया है, किसी ने उससे ऊंचे कबीर का ज्ञान दिया है, किसी ने उसके ऊपर का ज्ञान दिया है। किसी भी स्तर के ज्ञान को यदि जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जहां भी, यदि उसको आप अपना नहीं बनाते हो, इफ यू डोंट मेक योरसेल्फ योर ओन जर्नी, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है, हमें भी कुछ भी नहीं मिल सकता है। क्योंकि हर एक की जर्नी अपनी अपनी है। So we cannot look back at the historical character. हिस्टोरिकल कैरेक्टर से हमें मिलता क्या है, वो जरूरी है हमें ध्यान में लेने का। पिया मैं बहुत बात तो को दुनिया, एटीट्यूड, सर्च एंड सर्च, खोज एंड खोज। एक तरह से नहीं, पिया में बहुत बात मतलब क्या, so many ways, whatever ways मुझे दिखाई दिए, I explored all of them. 450 वर्ष पहले तनिश्री चंद्र जी को जितने रास्ते नजर में आए, उतने रास्तों को उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया। आज के वैज्ञानिक खोज में खोज बढ़ती ही जा रही है। सभी गैलेक्सियों में प्रवेश हो रहा है, ब्रह्मांड का स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए हम कि कहां से ब्रह्मांड शुरू हुआ। और फिर बोलते हैं कि नो, वो भी अंत नहीं है, ये साइंटिस्ट कहते हैं। एंड हु आर वी टू स्टॉप? यदि हम कहें कि हम अपने ज्ञान को इसी फ्रेमवर्क में देखेंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू बी गेटिंग द बेस्ट that we can have
in this life. पिया में बहुत बातों को ढूंढिए, infinite ways to look. छोड़ धंधा सब और, मतलब प्रायोरिटाइज. छोड़ धंधा सब और का मतलब क्या? To know my true self is the top priority. My I quadrant, I, it, we and its. ये 4 क्वाड्रेंट हमने अभी तक में चर्चा किए थे. I, जो दिख नहीं रहा है, within, that is the biggest question. उससे ऊंचा कोई क्वेश्चन हमारे लाइफ का नहीं हो सकता यदि हम समझदार हैं. छोड़ धंधा सब और, that is my top priority. अरे सदगुरु ने ये प्रयास किए, वो प्रयास को अब मुझे अपने बनाना है. पिया में बहुत बातों को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और. क्या कहते हैं? पूछत फिरो सुहागनी, पूछत फिरो सुहागनी. कोई बताओ पिया को. I ask this person, this person, this person. I seek. I become true seeker. Anywhere, कहाँ जहाँ से भी जो उपलब्धि होती है, I am always in a seeking mode, receiving mode. I don't close my door. पूछत फेरो सुहागनी. What is the meaning of सुहागनी? Eternally wedded, self-realized. जिसको रियलाइजेशन हुआ है who I am, अपने सोर्स के साथ में जिसने कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया है, संपर्क स्थापित किया है, ऐसी आत्माओं को जाकर ढूंढता हूं मैं. और मुझे उसको पूछना है, उनके साथ संवाद करना है, उनके साथ एकात्मता भाव बढ़ाकर उनके दिल की बातें निकालकर, बेस्ट में बेस्ट है वो मुझे निकालकर, आई हैव टू